हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 3x3 का रिव्यू को सॉल्व करेंगे और उसमें जो भी टेक्निकलिटीज़ है, जो भी एल्गोरिथम है, हम लोग उसको क्लोज से समझेंगे। सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू मेक ए वाइट क्रॉस ओवर हियर. So in order to make a white cross we have to concentrate on our yellow which is very the back side. और हम लोग को यहाँ पे एक वाइट का क्रॉसिंग बनाना होगा। तो मेरे पास ऑलरेडी एक वाइट यहाँ पड़ा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे 3 और वाइट ला के सेटअप करेंगे। सो हमारे पास ऑलरेडी एक वाइट यहाँ पड़ा हुआ है, तो राइट फॉरवर्ड, मिडिल, बैक, एंटी क्लॉकवाइज एंड देन राइट फॉरवर्ड। सो हमारे पास एक वाइट यहाँ पे आ चुका है, and then we'll do the similar thing process for other cells as well. तो ये हमारे पास वाइट का क्रॉसिंग बन चुका है। सो नेक्स्ट हम लोग को इस वाइट को कम्प्लीटली रिवॉल्व करके अपने वाइट सेंटर के पास लाना होगा। तो उसके पहले हमें ये देखना है कि ये जो वाइट हम लोगों ने बनाया है उसका करस्पॉन्डिंग जो ये रेड सेल है ये सेंटर से मैच कर रहा है कि नहीं। तो क्योंकि यहाँ पे रेड और यहाँ ग्रीन है, तो उस केस में हमें इसे मूव करके रेड तक लाना होगा। और वंस वी हैव मैच्ड इट विद द सेंटर पीस, देन वी हैव टू revolve it completely 360 degree and the white has come here. So the same thing we have to do for other cells as well. तो क्योंकि यहाँ पे ब्लू और ब्लू मैच कर रहा है, तो हम लोग इसको कम्प्लीटली रिवॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे ऑरेंज और ऑरेंज मैच कर रहा है, तो हम लोग इसको भी मैच कर सकते हैं। एंड सेम गोज विद ग्रीन एज वेल। सो वी आर एबल टू फाइंड ए वाइट क्रॉस ओवर हियर विद अवर वाइट सेल। सो नेक्स्ट हम लोग को इस कॉर्नर सेल्स में वाइट को प्लेस करना है। तो उसके लिए हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक वाइट है और कॉरस्पॉन्डिंगली यहाँ पे एक ब्लू सेल है, और ये ब्लू सेंटर पीस से मैच खा रहा है। एंड इन दैट सिनेरियो ये कम्प्लीटली सही जगह है, और हम लोग को बस इसको मूव करके यहाँ ऑरेंज की जगह सेट करना है। तो हमारा जो मूव रहेगा वो है राइट बैकवर्ड, बॉटम लेफ्ट टू राइट एंड देन राइट फॉरवर्ड। तो देखिए हमारा जो नीचे सेल पड़ा था वो यहाँ ऊपर आके बैठ गया है। सिमिलरली हम लोग को वो भी फाइंड करना है जहाँ जहाँ हमारे पास वाइट पड़े हुए से यहाँ पे हमारे पास एक वाइट है, लेकिन करस्पॉन्डिंग यहाँ पे ऑरेंज सेल है। और क्योंकि ये ऑरेंज इस रेड से दे आर नॉट मैचिंग, देन वी हैव टू जस्ट मूव इट एंड ब्रिंग इट टू ए मैचिंग कलर, एंड देन नाउ इट इज़ द राइट पोजिशन, सो वी कैन जस्ट शिफ्ट इट ओवर हियर। सेम गोज विद दिस ब्लू एज वेल। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे वाइट है, और इस वाइट को हम लोग इस ग्रीन की जगह सेट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करना होगा, पहले इस बॉटम सेल्स को एंटी क्लॉकवाइज मूव करके राइट बैकवर्ड, देन बॉटम क्लॉकवाइज एंड देन राइट फॉरवर्ड। तो हमारा ये वाइट का यहाँ पे बन गया है, और एक वाइट हमारे पास यहाँ ये पड़ा हुआ है। तो क्योंकि हम लोग के पास ये वाइट यहाँ पे है, हम लोग को यहाँ पे लाना है। तो उसके लिए हम पास क्या करना होगा, पहले इस वाइट को से मूव करना होगा डायरेक्शन चेंज करके, और फिर अब ये वाइट हमारा यहाँ पे नीचे आ चुका है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐसे मूव करके इस बॉटम रो में ले आएंगे। अब बॉटम रो में एक बार ये आ चुका है, तो हमारे पास यहाँ पे ग्रीन है और ये सेंटर ग्रीन से बिल्कुल मैच कर रहा है, यानी कि करेक्ट पोजीशन में। तो हम लोग को फिर से इसको मूव करने के लिए राइट बैकवर्ड एंड देन द बॉटम रो एंटी क्लॉकवाइज एंड देन राइट फॉरवर्ड। सो वी आर एबल टू फॉर्म आवर कंप्लीट टॉप लेयर विथ वाइट, एंड एट द सेम टाइम हमारा जो टॉप रो है वो बिल्कुल मैचिंग है सेंटर से, आप देख सकते हैं। तो हमारा ये टॉप लेयर बन चुका है। सो दिस वाज आवर फर्स्ट स्टेप। सो नेक्स्ट हमारा जो सेकंड स्टेप रहेगा वो इस मिडिल लेयर को फॉर्म करने का रहेगा। तो मिडिल लेयर आप देख सकते हैं अभी काफ़ी डिस्टॉर्टेड है। तो इन ऑर्डर टू फॉर्म द मिडिल लेयर, वाइट को एज ए रेफरेंस लेके कम्प्लीटली बैक करके हम लोग को अपने येलो पे ध्यान देना होगा। और येलो में जो क्रॉसिंग बना हुआ है उस क्रॉसिंग सेल्स पे हमें देखना है कि कहाँ पे येलो सेल्स नहीं है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो सेल यहाँ ब्लू है और यहाँ ऑरेंज है। तो हम लोग को क्या करना है, इस ब्लू के साथ अपने लाके यहाँ पर लाइन कर देना है,
और आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक टी फॉर्म हो चुका है और यहाँ पे ऑरेंज है। अब हमें क्या करना है कि ये जो ब्लू यहाँ पड़ा हुआ है ये इसको रिप्लेस करेगा और ये जो हमारा नीचे बॉटम में ऑरेंज है वो इसको रिप्लेस करेगा, क्योंकि इस ऑरेंज को इससे मैच करना है और इस ब्लू को इससे मैच करना है। उसके लिए क्या है कि क्योंकि हमें अपने लेफ़्ट टू राइट जाना है तो हम अपने फेस जो फेसिंग सेल है उसको राइट टू लेफ़्ट मूव करेंगे। से राइट टू लेफ़्ट, बॉटम लेफ़्ट टू राइट, राइट बैकवर्ड, सेंटर अगेन लेफ़्ट टू राइट एंड देन राइट फॉरवर्ड। तो ये जो प्रोसेस किया हमने तो हमारे पास जो सेल यहाँ पड़ा हुआ था वो यहाँ पे आ चुका है और ऑरेंज यहाँ पे आके बैठ गया है। तो ये करने में हमें सोच क्या होता है कि वाइट थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाता है, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग वाइट को फिर से फॉर्म कर लेंगे एक दो मूव करके। सो हमारा वाइट फिर से बन चुका है और फिर से हम अपने वापस बैक सेल्स पे देखेंगे कहाँ पे सेंटर सेल्स में वी डोंट हैव ए येलो पीस। सो अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक रेड है और एक ग्रीन है विच इज़ नॉट ए येलो। सो अगेन क्योंकि ये ग्रीन है तो हम उसे ग्रीन से अलाइन करेंगे लाके। एंड नाउ वी हैव अ टी अगेन ओवर हियर, इट्स अ ग्रीन टी। सो as we have a red over here, so this red should come here because it's a red and this green should go here. So in order to do that, again we are going from left to right, so we have to move our face from right to left, bottom left to right, right backward, center left to right and then right forward. So we have just moved ourselves which was here to here. So again the white is distorted, so no issue, we can just make it fix in two moves. So we are able to fix our white again. Now again we'll go back to our yellow and we'll see like if we have any particular yellow cells at the center. So again we don't have a yellow over here, it's a red and it's a blue. So यहाँ पे हमारा ब्लू पड़ा हुआ है और यहाँ पे हम रेड को मूव करना होगा। यहाँ पे रेड आएगा और ये जो ब्लू है ये यहाँ पे आ जाएगा सेंटर में। तो उसके लिए फिर से हम येलो को अपने फेस में रखते हुए, क्योंकि अगेन हमें लेफ़्ट से राइट मूव करना है, तो फेस वुड बी राइट टू लेफ़्ट, बॉटम लेफ़्ट टू राइट, राइट बैकवर्ड, सेंटर लेफ़्ट टू राइट एंड देन राइट फॉरवर्ड. So again we have a white distorted, but that's not an issue, we can fix it in two moves. Yeah, so it's done. So आप देख सकते हैं कि most of the cells we have the two rows completely matching, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा issues हैं, तो we'll just try to fix this one as well. So again we don't have a yellow over here, it's orange and it's a green. So since it is orange, so we'll just take it to the orange side so that it forms a T, and it's a green over here, so this green will come here and this orange will come here. So the same fashion it's going from left to right, so we move from right to left, bottom left to right, right backward, center left to right and then right forward. So we'll just try to fix our top cell again. And now we have all the cells matching for the first and two rows with the help of this particular move. So this was our second step. In the third step, our task is to make it as a complete yellow. सो हमारे पास अभी देख सकते हैं कि अभी ये कुछ पैटर्न आया हुआ है जो कि वी डोंट हैव अ क्रॉस ओवर हियर एंड नीदर वी हैव ए कंप्लीट येलो हॉरिजॉन्टल एट द सेंटर. तो अगर हमारे पास ऐसा कुछ पैटर्न नहीं बना है तो हम लोगों के पास एक 6 स्टेप का एल्गोरिथम है जो कि फॉलो करना होगा. वो है फेस क्लॉक वाइज, अप क्लॉक वाइज, राइट क्लॉक वाइज, अप काउंटर क्लॉक वाइज, राइट काउंटर क्लॉक वाइज एंड द फेस काउंटर क्लॉक वाइज.
क्योंकि हमें ये सिस्टम फॉलो करना है, तो इसके पहले हमें ये ध्यान देना होगा कि ये जो हुक का काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बन चुका है, ये हमारे फेसिंग नहीं है, अपोजिट फेसिंग रहना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसको मूव करके हमसे like this, we have to face it upwards, and then we will start the same process, which is the face clockwise, clockwise, right clockwise, up counterclockwise, right counterclockwise, and the face counterclockwise। तो आप देख सकते हैं कि जब हमने ये स्टेप किया तो हमारे पास क्रॉस बन चुका है, एंड एट द सेम टाइम वी हैव ए फिश काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये फिश का मुंह है और ये दोनों फिश का टेल है, अगर हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन चुका है तो हमें क्या करना होगा, ये जो फिश है इसको अपने लेफ्ट बॉटम में ला के रखना होगा लाइक दिस, एंड देन विल स्टार्ट अनदर एल्गोरिथम विच इज़ राइट क्लॉकवाइज, अप क्लॉकवाइज, राइट काउंटर क्लॉकवाइज, up clockwise, right clockwise, up 2 times clockwise, and then the right counterclockwise। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला विच इज़ ए राइट क्लॉकवाइज, अप क्लॉकवाइज, राइट काउंटर क्लॉकवाइज, अप क्लॉकवाइज, अगेन राइट क्लॉकवाइज, up 2 times clockwise, and then the right counterclockwise। तो हम लोगों ने जब ये किया तो हमारे पास फिर से एक फिश काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बन चुका है। सो वी हैव टू रिपीट द सेम प्रोसेस अगेन, लेकिन उसके पहले ये फ़िश को हम अपने लेफ्ट बॉटम में ला के रख देंगे। और आप देख सकते हैं कि जब हमने ये लाया तो हमारे पास एक यहाँ पे येलो का सेल भी रखा है, तो ये येलो का सेल हम लोग को यहाँ पे ट्रांसफ़र करना होगा। तो हम लोग उसके लिए फिर से उसी एल्गोरिथम को स्टार्ट करेंगे, जो कि है right clockwise, up clockwise, right counterclockwise, up clockwise, right clockwise, up 2 times clockwise, and then the right counterclockwise। तो आप देख सकते हैं कि जब हमने उसी एल्गोरिथम को फिर से स्टार्ट किया तो हमारे पास येलो का पूरा बेस फॉर्म हो गया है। एट द सेम टाइम हमारे पास जो ये अपर के 2 रोज थे वो पूरी तरह से इंटैक्ट हैं, and the white face as well। So after completing the third stage, हमारा जो फोर्थ स्टेप रहेगा वो इस टॉप लेयर को फॉर्म करने का रहेगा। तो जब हमारा ये बन चुका है तो हमें इस पर ध्यान देना है कि अगर हमारे 2 कॉर्नर्स जो है वो मैचिंग कलर्स हैं कि नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे ये दोनों ब्लू मैचिंग कलर्स हैं। तो इन डैट सिनेरियो हमको इसको मूव करके अपने ब्लू के पास ला के रख देना है, एंड देन वी डोंट हैव एनी मैचिंग कॉर्नर्स। तो हम लोग उसको मैचिंग कॉर्नर्स बनाने के लिए एक एल्गोरिथम यूज़ करेंगे, जो कि है राइट काउंटर क्लॉकवाइज, फेस क्लॉकवाइज, राइट काउंटर क्लॉकवाइज, बैक साइड 2 times क्लॉकवाइज, राइट क्लॉकवाइज, फेस काउंटर क्लॉकवाइज, राइट काउंटर क्लॉकवाइज, बैक साइड अगेन 2 times क्लॉकवाइज, and the right 2 times clockwise or anti-clockwise any direction। So we'll just see like how it works। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ब्लू जो कि मैचिंग कॉर्नर से इसको अपनी पूरी तरह बैक करके येलो को टॉप में लेके, विच इज़ फर्स्ट स्टेप इज़ राइट काउंटर क्लॉकवाइज, फेस क्लॉकवाइज, राइट काउंटर क्लॉकवाइज, बैक साइड 2 times clockwise, right side clockwise, face counterclockwise, again right counterclockwise, back side 2 times clockwise, and then the right side clockwise or anti-clockwise 2 times। तो आप देख सकते हैं जब उन्होंने ये किया तो हमारे पास जो टॉप लेयर है कुछ इस तरह से बन गए हैं, वेयर वी हैव द मैचिंग कॉर्नर्स। सो क्योंकि ये पूरा फॉर्म हो चुका है तो हम उसको मूव करके अपने रेड के पास ले आएंगे। सो वी हैव दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं। तो अगेन इसको रेफरेंस लेके
इस रेड क्योंकि ये फॉर्म हो चुका है तो इसको पूरी तरह बैक करके हम लोग अपने ऑरेंज पे वर्क करेंगे। तो क्योंकि आप देख सकते हैं कि ऑरेंज में यहाँ पे एक ग्रीन सेल पड़ा हुआ है और इस ग्रीन को हम लोग को यहाँ के ग्रीन से रिप्लेस करना होगा। तो क्योंकि ये मेरा एज ए काइंड ऑफ क्लॉकवाइज मूव है तो हम लोग को एक दूसरा एल्गोरिदम यूज़ करना है विच इज़ ए राइट साइड 2 times क्लॉकवाइज, अप क्लॉकवाइज, राइट क्लॉकवाइज, अगेन अप क्लॉकवाइज, right counterclockwise, up counterclockwise, right counterclockwise, up counterclockwise, right counterclockwise, up clockwise, and then the right counterclockwise. तो ये थोड़ा लंबा एल्गोरिथम है बट वंस वी डू दिस स्टेप हम लोग अपना जो ये जो बीच का जो सेल्स जो कि नॉन मैच नहीं कर रहा है वी विल एबल टू फॉर्म इट कम्प्लीटली एट द करेक्ट पोजीशन। तो चलिए फिर से येलो एज ए रेफरेंस लेके हम लोग स्टार्ट करते हैं। येलो हमारा टॉप में रहेगा और ये जो सेल फॉर्म हो गए हमारे बैक साइड रहेंगे। सो फर्स्ट इज राइट 2 times क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एनी डायरेक्शन, अप क्लॉकवाइज, राइट क्लॉकवाइज, अप क्लॉकवाइज, राइट काउंटर क्लॉकवाइज, up counterclockwise, right counterclockwise, up counterclockwise, right counterclockwise, up clockwise, and then the right counterclockwise। तो हमने जब ये किया तो आप देख सकते हैं कि वी हैव ए कंप्लीट येलो, रेड, ब्लू, ऑरेंज एंड ग्रीन अलॉन्ग विथ वाइट एज वेल। सो ये हमारा स्टेप था 3x3 क्यूब का। सो थैंक्स फॉर लाइकिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।